नमस्कार दोस्तों, ये है हिस्ट्रीपीडिया और मैं हूं अभिनव खरे। आज मैं जिस साम्राज्य के बारे में बताने जा रहा हूं, उस साम्राज्य की स्थापना आज से 2500 साल पहले हुई थी। उस समय का भारत 16 महाजनपद और कई सारे छोटे जनपदों में बटा हुआ था और इन्हीं महाजनपद में से एक था मगध। और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है। उस वक्त मगध पर नंद वंश के राजा धनानंद का राज था। कहा जाता है कि धनानंद एक बहुत ही भ्रष्ट और कमजोर राजा था और वो अपनी प्रजा पर कई अत्याचार किया करता था। ऐसा कहा जाता है कि उसी समय सिकंदर की सेना भारत के पश्चिमी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और सिर्फ मगध में ही इतनी ताकत थी कि वो सिकंदर की सेना का मुकाबला कर सके। इसके चलते चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वो पाटलिपुत्र गए धनानंद को सिकंदर के खतरे के बारे में आगाह करने। परंतु धनानंद ने उनकी एक ना सुनी और उनका अपमान कर कर उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करने का प्रण लिया। पाटलिपुत्र से लौटते समय वो चंद्रगुप्त से मिले, जिनमें उन्हें भारत के अगले सम्राट बनने की काबिलियत नजर आई और वो चंद्रगुप्त को तैयार करने के लिए उन्हें लेकर तक्षशिला लौट गए। चंद्रगुप्त के बारे में कई कथाएं चला करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त एक निचली जाति के बालक थे। वहीं कई लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त नेपाल की ओर रहने वाली एक क्षत्रिय जाति के थे, पर आज तक हमें इसे सही उत्तर नहीं मिल पाया है। खैर, सन 322 बीसीई में चंद्रगुप्त ने धनानंद को परास्त कर कर मगध पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और इसी के साथ मौर्य वंश की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराकर उसे सिंधु नदी के पीछे धकेल दिया और इसी के साथ साथ चंद्रगुप्त ने पूरे उत्तर भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के पास उस वक्त 6 लाख पैदल सैनिक, 1.5 लाख घुड़सवार और कई हजार हाथियों का सैन्य बल था और इसी के साथ वह अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त करते हुए पूरे भारतवर्ष पर मौर्य ध्वज फहराने में लग गए और इसी के साथ अखंड भारत की नींव रखी गई। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजगद्दी संभाली चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने। बिंदुसार ने मौर्य वंश पर 24 साल राज किया। बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हूण आक्रमणकारियों से आने वाले खतरों से मौर्य साम्राज्य को बचाकर रखा। बिंदुसार के बाद मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा, उनके बेटे अशोक ने मगध की राजगद्दी को संभाला। कई बौद्ध कथाओं के अनुसार अशोक अपने बचपन में एक बहुत ही क्रूर राजकुमार हुआ करते थे और उन्हें इसलिए चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि राजगद्दी पाने के लिए उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। सम्राट बनते ही अशोक भी तेजी से मौर्य साम्राज्य को पूरे भारत पर फैलाने में लग गए और देखते ही देखते संपूर्ण भारतवर्ष अब मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। पर फिर भी कलिंग राज्य, जो कि आज का उड़ीसा है, वो मौर्य वंश से अपराजित था। इसलिए अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाने के लिए कलिंग पर युद्ध छेड़ दिया। कहा जाता है कि उस युद्ध में 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को युद्ध बंदी बना लिया गया। इतने बड़े नरसंहार को देखते हुए अशोक ने युद्ध नीति छोड़ दी और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किसी भी बाहरी राज्य पर आक्रमण नहीं किया। उस समय मौर्य वंश का कुल क्षेत्रफल 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, जो आज तक भारत में हुए किसी भी साम्राज्य से बड़ा है। बौद्ध धर्म की माने तो कहा जाता है कि अशोक ने श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कई दूत मतलब अम्बेसडर्स को भेजा था। अशोक ने एक धर्म राष्ट्र बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने कई पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगा दी थी और पाटलिपुत्र में किसी भी प्रकार के जानवर की हत्या करना गैर कानूनी हो गया था। अशोक एक बहुत ही उदारू राजा थे और उन्होंने अपना बौद्ध धर्म अपनी प्रजा के ऊपर कभी नहीं थोपा। कई लोग कहते हैं कि अशोक की इस धर्म नीति के कारण मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया, पर यह कहना पूरी तरह सही नहीं है। अशोक ने ही अखंड भारत का निर्माण किया था और उनके राज्य में पूरे देश में एक नीति और एक भाषा का प्रयोग किया जाता था। ही अशोक ने युद्ध नीति त्याग दी थी, पर तब भी मौर्य साम्राज्य के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। परंतु अशोक की धर्म नीति का असर उनके पड़ोसी राज्यों पर नहीं पड़ा। 37 साल राज करने के बाद अशोक की मृत्यु से मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ गया और मौर्य साम्राज्य की कमजोरी को देखते हुए अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन तेजी से शुरू हो गया और देखते ही देखते सिर्फ 50 साल के अंदर मौर्य साम्राज्य पूरे भारत से विलुप्त हो गया। मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा बृहद्रथ की हत्या कर उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र संघ ने संघ साम्राज्य की स्थापना करी और इस तरह भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए भारत के नक्शे से मिट गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।